हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करूंगा रीहीट साइकिल की प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए थर्मल प्लांट द स्टीम इज सप्लाई एट ए प्रेशर ऑफ 30 बार। मतलब एक थर्मल प्लांट के अंदर स्टीम की सप्लाई की जा रही है 30 बार के ऊपर। तो ये जो 30 बार है ये सप्लाई प्रेशर है एंड टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। और इस दौरान जो इसका टेम्परेचर है स्टीम का वो 300 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 30 बार है। टू दी हाई प्रेशर साइड ऑफ द स्टीम टर्बाइन वेयर इट इज एक्सपेंडेड टू 5 बार। और इसको जो है एक्सपेंड किया जा रहा है 5 बार तक। देखिए जो इसका इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर है वो 30 बार है। मतलब ये मेरे पास जो है एक मोलियर चार्ट है, ठीक है। ये आपके पास एंथैल्पी लाइन और ये जो है एंट्रोपी है। तो ये 300 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, ठीक है। और ये मेरे पास जो है प्रेशर लाइन है 30 बार की। तो ये दोनों जहां पे कट करेंगे वो मेरे पास पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास एंथैल्पी होगी वो एच ए एंथैल्पी में ले लूंगा। तो इनिशियल मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मेरे पास ए पॉइंट आ जाता है। इसको हम एक्सपेंड करेंगे टरबाइन के अंदर और एक्सपेंड तब तक करेंगे जब तक इसका प्रेशर जो है 5 बार नहीं हो जाता। तो ये मेरे पास जो है बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इनिशियली जो है 5 बार तक इसको एक्सपेंड करेंगे। द स्टीम इज देन रिमूव एंड रीहीट टू 300 डिग्री सेल्सियस एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्टीम है उसको दोबारा से रीहीट करना है, ठीक है। तो दोबारा से कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर उसको रीहीट करेंगे और तब तक रीहीट करेंगे जब तक उसका दोबारा टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। तो ये पॉइंट मेरे पास सी पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, उसको दोबारा से एक्सपेंड करेंगे। इट इज देन एक्सपेंड टू द लो प्रेशर साइड ऑफ द टर्बाइन ऑफ 0.5 बार। और अब उसको 0.5 बार तक एक्सपेंड करेंगे। मतलब इसको दोबारा से टर्बाइन के अंदर दे देंगे और ये एक्सपेंड होगा 0.5 बार प्रेशर तक, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉइंट डी हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल विद एंड विदाउट रीहीट। तो हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है इस साइकिल की कि जब हमने इसको रीहीट किया तब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। और जब हमने इसको रीहीट नहीं किया, मतलब इसको ए से ई पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको कि 30 बार से 0.5 बार प्रेशर लाइन तक जब हमने इसको डायरेक्टली अगर इसको एक्सपेंड कर दिया तब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं तो ये मेरे पास रेनकाइन साइकिल बन जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली एक्सपेंड करने को रेनकाइन साइकिल बन जाएगी। और अगर हम इसको रीहीट करते हैं तो रीहीट साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूं। यहाँ पे गिवन डाटा जो दिया गया है वो मेरे पास इनिशियल प्रेशर दिया गया है और इनिशियल टेम्परेचर दिया गया हुआ है। मतलब P1 की वैल्यू जो है वो 30 बार है और T1 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उसको जो है एक्सपेंड करते हैं हम 5 बार तक। मतलब जो P2 की वैल्यू है वो मेरे पास 5 बार है, ठीक है। और फिर उसको जो है दोबारा से रीहीट करते हैं, ठीक है। और फिर जो तीसरा मेरे पास प्रेशर आता है वो 0.5 बार आता है। मतलब जो P3 की वैल्यू दी गई है वो 0.5 बार दी गई है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेनकाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो भी एफिशिएंसी, कोई भी एफिशिएंसी हो वो क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई के इक्वल होती है, ठीक है। और साइकिल्स के अंदर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हीट ड्रॉप, ठीक है। वर्क डन को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हीट ड्रॉप जो हो रही है ना वो वर्क डन होता है, ठीक है। अब जो हीट ड्रॉप क्या हो रही है, ए से ई पॉइंट तक हीट का ड्रॉप क्या होगा, एच ए माइनस एच ई, ठीक है। मतलब ए पॉइंट पे एंथैल्पी माइनस ई पॉइंट पे एंथैल्पी, एच ए माइनस एच ई। और हीट सप्लाई किसके इक्वल होएगा कि ए पॉइंट पे जो एंथैल्पी है माइनस में ई पॉइंट पे इस प्रेशर लाइन पे जो वाटर की एंथैल्पी है वो, मतलब एच ए माइनस एच एफ ई, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है फॉर्मूला है रेनकाइन एफिशिएंसी का। इसी तरह से मेरे पास जो फॉर्मूला है रीहीट साइकिल का, जो फॉर्मूला होना चाहिए क्या होता है कि वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई होता है,
ठीक है। वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई होता है, वर्क डन किसके इक्वल है, ठीक है। वर्क डन मैंने बताया कि हीट ड्रॉप के इक्वल है। हीट ड्रॉप मतलब कि रीहीट साइकिल के अंदर हीट ड्रॉप दो बार हो रहा है, एक तो ए से बी तक हीट का ड्रॉप हो रहा है, फिर उसको रीहीट करें, फिर सी से डी तक हीट का ड्रॉप हो रहा है, मतलब दो बार हीट का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी प्लस में एच सी माइनस एच डी, एच सी माइनस एच डी, ये तो मेरे पास वर्क डन। और हीट सप्लाई क्या हो जाएगी, ए पॉइंट पे जो मेरे पास एंथैल्पी है, ठीक है, एच ए प्लस में हीट, यहां भी हमने इसको सप्लाई किया है, मतलब एच सी माइनस एच बी, क्योंकि सी पॉइंट पे एंथैल्पी ज्यादा है तो यहां से क्या है एच सी माइनस एच बी, और इन दोनों के माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा डी पॉइंट पे जो आपके पास वाटर की एंथैल्पी एच एफ डी। अगर आप याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो, ठीक है। और वैसे इस ट्रिक से भी आप इसको इजिली जो है लर्न कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, हमें एच ए की वैल्यू चाहिए, एच बी, एच सी, एच डी, ये सब वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मोलर चार्ट का। ये मेरे पास एक मोलर चार्ट है, ठीक है। तो इनिशियली जो वैल्यूज दी गई थी वो सारी की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ये मोलर चार्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं इजीली, ठीक है। इनिशियली जो मेरे पास प्रेशर दिया गया है वो 30 बार प्रेशर दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये जो है 20 बार प्रेशर लाइन है, ठीक है। ये सभी प्रेशर लाइंस हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जो है ये मेरे पास टेम्परेचर लाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये 30 बार की लाइन है प्रेशर की, ठीक है। तो ये मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ से, और जो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की लाइन है वो ये है। तो ये दोनों जहाँ पे आके कट करेंगी वो मेरे पास पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इजीली एंथैल्पी देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एच ए की वैल्यू अप्रोक्स हो जाएगी 2990 किलो जूल पर केजी में, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एच ए की वैल्यू 2990 किलो जूल पर केजी, ठीक है। 90 ले लो, 95 ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद जो है अब इसको मैं जो है एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड कब तक करूंगा, जब तक इसका प्रेशर जो है 5 बार नहीं हो जाता, ठीक है। तो 5 बार प्रेशर दिया गया है। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, 4 बार की लाइन है, ठीक है। ये 6 की, ये 8 की, फिर ये 10 की हो जाती है, ठीक है। तो 4 और 6 के बीच में ये यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये 5 बार की लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे आके इसको जब नीचे मैं एक्सपेंड करूंगा तो 5 बार पे आके मैं इसको रोक दूंगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे एच बी की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है 2500 और ये 2600, 2600 से जस्ट ऊपर आई है, ठीक है। तो ये एच बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ पे 2630 के आसपास किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब जो है मैं इसको दोबारा से रीहीट करूंगा। कब तक करूंगा, जब तक इसका टेम्परेचर दोबारा 300 नहीं हो जाता, 300 डिग्री सेल्सियस। तो 300 डिग्री सेल्सियस की लाइन है और यहाँ पे ये कट करेगी, ठीक है। तो ये एच सी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे मैं एंथैल्पी देख सकता हूँ इसकी, ठीक है। तो 3000 से जस्ट ऊपर है ये, तो 3065 एच सी की वैल्यू जो है 3065 किलो जूल पर केजी, इसके आसपास वैल्यू होगी। और एच डी की वैल्यू इसी तरह से मैं निकाल लूंगा। इसको यहाँ से एक्सपेंड करूंगा मैं, कब तक एक्सपेंड करूंगा, जब तक इसका जो प्रेशर है वो 0.5 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट आया है तो एच डी की वैल्यू है ये मेरे पास 2500 और 2500 से ऊपर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास लगभग 2585 किलो जूल पर केजी। अच्छा, तो हमने ए बी सी डी 4 पॉइंट्स के ऊपर एंथैल्पी निकाल लिया है। ई पॉइंट के ऊपर भी निकालेंगे हम एंथैल्पी। ई पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी होगी ये ई पॉइंट यही होगा ना कि डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करेंगे 0.5 बार तक, ठीक है जी। डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे और ये ई पॉइंट के ऊपर वैल्यू हो जाएगी 2200 से जस्ट ऊपर है, तो 2285 के लगभग ये वैल्यू हो जाएगी। एच ई की वैल्यू जो है 2285,
तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सभी वैल्यूज निकल चुके हैं, ए बी सी डी ई भी निकल चुका है, लेकिन जो है वाटर की एंथैल्पी नहीं निकली है अभी तक, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है स्पेशली स्टीम टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ से जो है वाटर की एंथैल्पी सिर्फ हमें इस प्रेशर के ऊपर निकालनी है, 0.5 प्रेशर के ऊपर वाटर की एंथैल्पी निकालनी है, 0.5 बार के ऊपर। तो पिछली वीडियोस में मैंने अच्छी तरह से स्टीम टेबल का यूज करना सिखाया है, तो वहाँ से आप जो है इजीली वैल्यूज निकाल सकते हो कि HFD सेम बात है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगी इसकी, ये होगी 340.6 किलो जूल पर केजी, ठीक है। आप वहाँ से इजीली निकाल सकते हो कि जो है बस इस लाइन के ऊपर 0.5 के ऊपर आपको वाटर की एंथैल्पी निकालनी है। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो है रेनकाइन की अगर मैं बात करूँ तो HA माइनस HE, तो HA की वैल्यू ये है 2990 माइनस HE की वैल्यू ये है 2285 डिवाइड बाय में 2990 HA और HFE की वैल्यू ये है मेरे पास -340.6। और इस तरह से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास है 26.8%। आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसी के आसपास आएगी। और इसी तरह से अगर मैं रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी निकालूं तो HA माइनस HB, तो यहाँ से 2990 माइनस HB जो है 2630 प्लस में HC माइनस HD मतलब 3065 माइनस में 2585, ठीक है, डिवाइड बाय में HA की वैल्यू फिर 2990 है प्लस में, और यहाँ से HC माइनस HD, HC माइनस HB, HC माइनस HB 2630 और माइनस में HFD, और HFD की वैल्यू कितनी है 340.6। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 27.35%, ठीक है। ये दो एफिशिएंसी आ जाएगी, यही आपको पूछ रखी थी। इसमें मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि एक तो एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं, देखिए एक तो हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं डायरेक्ट इसकी ए से ई तक, एक हम इसको दोबारा रीहीट कर रहे हैं, फिर इसको जो एक्सपेंड कर रहे हैं बार बार। तो रीहीट करने का फायदा क्या है, रीहीट करने का फायदा ये है कि इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी रनकाइन एफिशिएंसी से। यहाँ भी प्रूव हो गई है ये बात कि रनकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो कम है एज कंपेयर टू रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी से, वो कम है, ठीक है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ रीहीट साइकिल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रनकाइन साइकिल, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।